लैपटॉप दोस्तों आज हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी हो या आप कॉल ऑफ ड्यूटी और अमंग अस जैसे गेम्स खेलने का शौक रखते हो, एक बढ़िया लैपटॉप तो बहुत जरूरी है। कभी वो भी वक्त था जब एक कंप्यूटर का साइज एक कमरे जितना था, फिर एक कमरे में कंप्यूटर्स रखे जाने लगे जिसे हम कंप्यूटर रूम कहते थे, और आज के कंप्यूटर्स तो आपके बैग में ही फिट आ जाते हैं जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इतनी छोटी सी चीज वही सब कुछ कर पा रही है जिसे करने के लिए आज से 50 साल पहले बड़े पार्ट्स वाले विशालकाय कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक लैपटॉप में आखिर ऐसा क्या होता है और कैसे फैक्ट्री में बनते हैं ये लैपटॉप, तो अंत तक कहीं मत जाइएगा और वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक लैपटॉप बनाने के लिए उसका सबसे जरूरी हिस्सा है मदरबोर्ड। इसके नाम से ही आप समझ जाइए कि ये एक लैपटॉप का कितना अहम हिस्सा है। इस मदरबोर्ड को बनाने के लिए एक पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर आप गौर करेंगे कि अलग अलग लाइंस और खांचे बने हुए हैं। ये खांचे एक मशीन द्वारा बनाए जाते हैं ताकि इसमें लैपटॉप के बाकी पार्ट्स को लगाया जा सके। साथ ही जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये कॉपर की लाइंस होती हैं जो लैपटॉप के अंदर वायर का काम करती हैं। पीसीबी प्लेट को मशीन द्वारा प्रिंट करने के बाद इसे इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले आगे भेजा जाता है, जहां एक मशीन इसके अलग अलग पार्ट्स को स्कैन करते हुए इसकी फोटोज एक सॉफ्टवेयर तक भेजती है जो बारीकी से इसकी जांच करता है। सब सही होने पर इसे आगे भेज दिया जाता है। आगे चलकर इस पे कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर वगैरह अटैच कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेसर कंपनी खुद न बनाकर इंटेल या AMD जैसी कंपनी से खरीदती है। 1 मिनट से भी कम में ये मशीन सारे जरूरी कंपोनेंट्स को लगाकर मदरबोर्ड को आगे भेज देती है, जहां फिर से एक मशीन सबसे पहले ये चेक करती है कि सभी कंपोनेंट्स सही जगह पर हों, और फिर दूसरी मशीन इस बात का ध्यान रखती है कि सभी कंपोनेंट्स अच्छे से काम भी कर रहे हों। मदरबोर्ड पर हम आगे फिर लौटेंगे, लेकिन अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन बनाने की प्रक्रिया पर। लैपटॉप की स्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास की शीट्स को काटा जाता है और फिर एक मशीन इन्हें सही आकार में ले आती है। इस स्क्रीन को फिर पानी और कुछ केमिकल्स के मिक्सचर में डुबाकर धोया जाता है ताकि इसे डिसइंफेक्ट किया जा सके, और फिर स्क्रीन की सेफ्टी के लिए इसे प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। अगले स्टेप में वर्कर्स ये चेक करते हैं कि स्क्रीन में कोई कमी ना हो, जैसे कोई स्क्रैच या फिर कोई बड़ा क्रैक। इसके बाद इस स्क्रीन को एंटी रिफ्लेक्शन, स्प्यूटरिंग, पैटरिंग और इचिंग रिफ्लेक्शन जैसे प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद एक प्लास्टिक शीट को अलग से काटा जाता है और मशीन की मदद से उसमें कई सारे होल्स बनाए जाते हैं। अब इस शीट के ऊपर काफी सारी लाइट्स फिट कर दी जाती हैं और यही लाइट्स आपकी स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन लाइट्स को हमारी ग्लास स्क्रीन के साथ रख दिया जाता है और फिर इनकी चेकिंग होती है। सब सही होने पर एक प्रेसिंग मशीन की मदद से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मशीन से बाहर आने के बाद एक और टेस्ट में इनकी फंक्शनिंग और इनके अपीयरेंस को फिर से टेस्ट किया जाता है और तसल्ली होने पर एक प्रोटेक्टिव शीट से डिस्प्ले को कवर करके रख दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है लैपटॉप का निचला भाग। कीबोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की शीट को छोटे पार्ट्स में काटा जाता है और फिर एक CNC मशीन इसमें कीबोर्ड के लिए सांचे बना देती है। सांचे बनाने के बाद इसे एक फ्रेम में फिट किया जाता है और यह CNC मशीन फिर से फिनिशिंग टच देते हुए इसे बिल्कुल कीबोर्ड के साइज का ही काट देती है। आखिर में इसमें तरह तरह की कीज को फिट कर दिया जाता है। कीबोर्ड के बाद लैपटॉप के बाहरी कवर को बनाने के लिए एल्युमिनियम या प्लास्टिक की शीट्स को CNC मशीन द्वारा काटा जाता है। अब इन पार्ट्स को बनाने के बाद अब बारी आती है इन्हें अच्छे से जोड़ने की। लेकिन बस एक चीज और, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एक और ऊपर के हिस्से को बनाना जरूरी है, जिसे एल्युमिनियम या प्लास्टिक से बनाया जाता है और इस तरह काटा जाता है कि जो डिस्प्ले हमने निकाल कर रखी थी वो इसमें फिट आ जाए। अब बारी आती है इन सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबली लाइन में भेजने की। डिस्प्ले को सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव फिल्म से कवर कर दिया जाता है और क्योंकि लैपटॉप में वायर से नहीं होती, इसलिए इसमें कनेक्टर से लगाए जाते हैं ताकि स्क्रीन को बाकी पार्ट से कनेक्ट किया जा सके। इस डिस्प्ले को अब हमारे ऊपर बनाए गए प्लास्टिक कवर में फिट कर दिया जाता है और एक प्रेसिंग मशीन के द्वारा प्रेशर से ये परफेक्टली इसमें फिट हो जाती है। अब लौटते हैं मदरबोर्ड पर, जहां पर सबसे पहले
फैन को अटैच किया जाता है। अगर ये फैन नहीं होगा तो ओवरहीटिंग की वजह से लैपटॉप का मदरबोर्ड डैमेज भी हो सकता है। अब बाकी पार्ट्स लगाने से पहले एक सॉल्यूशन से मेमोरी और बाकी मॉड्यूल्स को क्लीन किया जाता है ताकि इसमें धूल ना बैठ जाए। फिर इस सॉल्यूशन को सुखाने के लिए कंप्रेस्ड एयर की मदद ली जाती है। अब इसके बाद इसमें मेमोरी के लिए हार्ड ड्राइव या एसएसडी को अपनी जगह पर फिट किया जाता है, जिसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ मॉड्यूल की बारी आती है। यहीं पर माइक्रोफोन्स, स्पीकर और बाकी यूएसबी पोर्ट जैसी चीजों को भी फिट कर दिया जाता है। इसके बाद हाई कैपेसिटी की बैटरी को मदरबोर्ड से अटैच करते हुए इन सब के साथ ही फिट कर दिया जाता है। कीबोर्ड का नंबर सबसे आखिर में आता है, जिसे इन सभी पार्ट्स के ऊपर लगाया जाता है। अब ये पूरा हिस्सा कवर कर दिया जाता है ताकि आगे एक मशीन इन पर स्क्रूज लगाकर इन्हें अच्छे से बंद कर दे। आगे जाते हुए इस पर लेजर की मदद से जरूरी इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है और वर्कर्स बाकी तरह के स्टिकर्स इस पर लगा देते हैं। अब ये लैपटॉप बनकर लगभग तैयार है, लेकिन इसे अभी मार्केट में उतारने से पहले इसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले कुछ मशीन से लैपटॉप की लिड को बार बार खोल कर और बंद कर ये चेक करती हैं कि कहीं इस स्टेज में कोई परेशानी ना आ रही हो। इसके बाद एक ऑटोमेटेड सिस्टम लैपटॉप की बाकी वर्किंग को चेक करता है। मशीनों द्वारा टेस्ट कर लेने के बाद ये लैपटॉप से क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास जाते हैं, जहां ये टीम चेक करती है कि कीबोर्ड सही से चल रहा हो और उसकी सभी कीज वर्किंग हो। स्क्रीन पर आ रहे सभी कलर्स से लेकर लैपटॉप के वीआर सेटअप की भी जांच करने की जिम्मेदारी क्वालिटी एश्योरेंस टीम की होती है। और जब यहाँ से किसी लैपटॉप को हरी झंडी मिल जाती है तो इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक लैपटॉप के बनने की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा तो आया होगा। आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, और अगली वीडियो में किस प्रोडक्ट की वर्किंग आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।